हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। आप लोग ने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोग समझ लीजिए 90% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसमें से आप 30 आउट ऑफ 29 तो अवश्य ले आएंगे, क्योंकि मैंने भी लाए थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं ये सही कह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30, 40 और प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में करवाने वाला। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने पड़ेंगे अलग से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वे नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुआ था। नॉर्थ वेस्ट यानी पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में भी था। वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन और कल्चर भी बोल सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला, चाहे इंडिया का बोलेंगे, आप कहीं का भी आए तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को टिक करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला सिविलाइज्ड यानी सही तरह से बना हुआ यही हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कोस्ट ऑफ इंडस रिवर इट इज ट्रिब्यूटरीज, यानी इंडस रिवर नदी, जो इंडस नदी थी उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे ही ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। वर्शिप। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वर्शिप क्या किया जाता था? तो मदर गॉडेस थी वहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटो शिव भी कहा जाता है। जो वहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति मिली थी उसको प्रोटो शिव भी कहा जाता है। तो यही दोनों का वर्शिप किया जाता था, यानी पूजा पाठ किया जाता था। तो और मूर्ति मिली थी वो डांसिंग गर्ल का था, जो ब्रॉन्ज का वहाँ पे पाया गया था। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, या आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखेंगे और याद करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ प्लफिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? प्लफिंग यानी खुदा हुआ, यानी खेती किया हुआ का प्रूफ कहाँ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो वो कालीबंगन था, और वो अभी राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन भी आता है सिंपल, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच गुप्ताज रूलर इज सो प्लेइंग द वीणा इन द क्वाइन? यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कौन सा गुप्ता रूलर है जो दिखाता है वो अपने क्वाइन में से वो बीना बजा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुमारगुप्त सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे गुप्ता रूलर हु इज डिपेक्ट विथ द वीना क्वाइन इन दी राजकुमार गुप्त, और कुमार गुप्त 1 भी बोला जाता है। और ये डेट भी है 1415 से लेके 1455 BC। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
कौटिल्य किन्हें कहा जाता था? कौटिल्य को दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी इन्हें बोला जाता था। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये सब आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है, कौटिल्य किसे कहा जाता था? चाणक्य ऑप्शन रहेगा, विष्णुगुप्त, और ओरिजिनल नाम चाणक्य का विष्णुगुप्त ही है। ये भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है इसको। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए, तो हम लोग बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट इज, तो बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्ट है उस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और क्या चीज़ में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है उसका नाम क्या देते हैं? तो यहाँ पे हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं, जो बुक का नाम है, और वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ कलिंग वॉर जो हुआ था वो 261 BC में हुआ था। ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ऐसे कलिंग वॉर कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। त्रिपिटक कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ? तो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर। महावीर का चाइल्डहुड नेम क्या था और वे कौन तीर्थंकर थे? तो 24th तीर्थंकर माना जाते हैं महावीर, और ये इनका जन्म 500 BC में हुआ था। आप लोग इनका डेट ध्यान से देख लेंगे। 563 की 40 में BC में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बने थे वो उनका डेट है। तीर्थंकर कब बने थे? तो यहाँ पे तीर्थंकर कहा जाता है। और यहाँ पे जैनिज्म वाज वर्धमाना महावीर बोला जाता है चाइल्डहुड नेम महावीर का। और इट्स मीन्स वन हु इज ग्रो और वन हु इंक्रीज, यानी इनका नाम का मतलब है जो हमेशा बढ़ता रहे और इंक्रीज बढ़ता रहे और ग्रो करता रहे। इंग्लिश में बढ़ना को इंक्रीज और ग्रो दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 10वां। स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर that typically contain relics of बुद्धिस्ट। बुद्धा का जो स्तूपा है, यानी जो केव बना हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो बुद्ध भगवान के स्टोरी को डिपेक्ट किया गया है, उसमें बनाया हुआ है, और उसमें आपको यही देखने को मिलेगा बुद्ध भगवान के बारे में, लाइफ के बारे में।